बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। ऑपरेशन सिंदूर, बस सबसे कुछ ही देर बाद ऑपरेशन सिंदूर पर मैराथन बहस शुरू होगी। पक्ष और विपक्ष की जो टकरार है वो आज कई मुद्दों पर होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरीके से पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, 26 निर्दोष लोगों की जान गई, उसके बाद से तमाम सवाल विपक्ष की तरफ से सरकार को उसके जवाब देने हैं। और अब से कुछ ही मिनट्स में यह बहस जो है वो शुरू होगी। सदन की कार्यवाही चूंकि अब शुरू हो चुकी है, लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का भी कई बार क्रेडिट लेना भारत में मुद्दा बना है, जिसको लेकर विपक्ष कई सवाल पूछ रहा है सरकार से। और आज उन तमाम सवालों का विपक्ष किस तरीके से जवाब सरकार को मिलेगा, विपक्ष को, क्योंकि राहुल गांधी बार बार सरकार की विदेश नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं मिला। और अब से कुछ ही देर बाद इन तमाम मुद्दों को लेकर संसद में एक बड़ी बहस जिसका दौर शुरू होने वाला है। 16 घंटे की टाइमिंग है, क्योंकि दोनों सदनों के नेताओं से बातचीत हुई और उसके बाद 16 घंटे मुकर्रर किए गए हैं। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। स्वाति, बस अब कुछ ही मिनट में जब सरकार की तरफ से तमाम चीजें रखी जाएंगी, राजनाथ सिंह की तरफ से, जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे और उसके बाद चाहे हम विदेश मंत्री की बात करें, हम गृह मंत्री की बात करें या फिर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, ये ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में हिस्सा लेंगे। वहीं विपक्षी पार्टियों की ओर से भी वक्त निर्धारित किया गया है। राहुल गांधी अपनी बात को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रखेंगे। और अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से ये मांग की जाती रही है कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा करे। अब समय निर्धारित कर दिया गया है, सोमवार और मंगलवार 8-8 घंटे लोकसभा में चर्चा होने जा रही है, यानी कुल मिलाकर 16 घंटे चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 16 घंटे का वक्त तय किया गया है लोकसभा में। राज्यसभा की बात करें तो कल से चर्चा की शुरुआत होगी और 16 घंटे राज्यसभा में भी चर्चा होगी। लेकिन तीखी बहस देखने को मिल सकती है सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों के बीच में, क्योंकि विपक्षी पार्टियां कई सवाल उठा रही हैं। अगर हम कई नेताओं से बातचीत की, मैंने देखा विपक्ष के भी कई नेताओं से आपकी बातचीत हुई, जब आपने पूछा उनसे तो क्या तैयारी इस बार रहने वाली, क्योंकि विपक्ष बहुत एग्रेसिव मोड में है, इसको लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, अगर सबसे पहले विपक्षी पार्टियों की ओर से बात करें तो जो है सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठा रही है कि जो आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की जान ली उसको अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया। ये सवाल विपक्षी पार्टियों की ओर से जो है वो लगातार सरकार से पूछा जा रहा है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का ये कहना है कि हर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है और खास तौर पर जो सेना की ताकत को पूरे विश्व ने देखा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। विपक्षी पार्टियों का काम सवाल पूछना ही रह गया है और हमेशा सवाल उठाती है, ये सत्ता पक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं। लेकिन ये तो तय है कि एक अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आई है कि अभी हाल ही में राज्यसभा को स्थगित किया गया था, लेकिन सदन की कार्यवाही राज्यसभा में जैसे ही शुरू हुई फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। तो क्या ये माना जाए कि लोकसभा में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है अभी? देखिए, लोकसभा में चूंकि चर्चा को निर्धारित किया गया है तो ऐसे में 8 घंटे आज चर्चा होगी और पूरा तय किया गया है शेड्यूल की सत्ता पक्ष की ओर से कौन कौन इस पर बोलेगा ऑपरेशन सिंदूर पर, विपक्षी पार्टियों की ओर से कितना समय विपक्षी पार्टियों की अलग अलग पार्टियों को दिया गया है, ये सब तय किया गया है। तो लोकसभा में जब कार्रवाई शुरू होगी, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी, तो पूरा सदन की जो कार्रवाई है वो आज चलेगी, क्योंकि समय निर्धारित किया गया ऑपरेशन सिंदूर
सिंदूर को लेकर राज्यसभा में कल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां हंगामा कर रही है। डिंपल यादव को लेकर जो बयान दिया गया साजिद रशीदी द्वारा, उसको लेकर एनडीए जो है उस बयान के खिलाफ प्रदर्शन आपने देखा, तस्वीरें मकर द्वार पर किया गया है। लेकिन कुल मिला presented to the House on 25th July 2025. प्रश्न ये है कि यह सभा 25 जुलाई 2025